सर्वप्रथम तो सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को मेरी ओर से सादर नमस्कार। साथ ही आप सब लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हम सबको विदित है कि कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज आपके निमित्त, आपके माध्यम से एक नई पहल या नई शुरुआत करने की एक कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है और आपके माध्यम से जनमानस में इस भावना का, खासकर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनका संकल्प है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो, भारत उसकी मेजबानी करे, उस भावनाओं को कावड़ यात्रा के माध्यम से एक संदेश, एक जागरूकता और आम जनमानस तक में कावड़ यात्रा के प्रति हमारी श्रद्धा और कावड़ यात्रा कैसे खेल में भक्ति का प्रतिबिंब है, यह बताने की भी एक कोशिश है। और इसमें एक आह्वान भी है अब की बार कि कावड़ यात्रा का जयकारा 2036 ओलंपिक हो हमारा। इस भावनाओं के निमित्त जो है ये यात्रा रहेगी। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सबके माध्यम से जन आशीर्वाद, जन सहभागिता का भी आह्वान है। साथ ही यह यात्रा के माध्यम से हमारा भारत 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करते हुए खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरे, इसकी भी कामना और प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से रहेगी। ये यात्रा प्रारंभ होगी 10 अगस्त को। उस दिन सोमवार का दिन है। उसी दिन यह यात्रा हर की पैड़ी से संकल्प लिया जाएगा और हर की पैड़ी से यात्रा शुरू होते हुए भोलेनाथ वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश में जलाभिषेक करते हुए ईश्वर से इसकी प्रार्थना रहेगी कि भारत महाशक्ति खेल के रूप में उभर कर आए और भारत में 2036 का ओलंपिक का आयोजन हो। ये यात्रा यदि हम कावड़ियों को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे कावड़िया भाई बहन पूरी यात्रा में स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में पूरी यात्रा को करते हैं, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ। हम ये देखते हैं कि कैसे ये रेस वॉकिंग भक्ति में लीन होते हुए अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की ये पूरी यात्रा पूरे अनुशासन के साथ दिखती है। ठीक इसी प्रकार से स्पोर्ट्स भी इसी ध्येय के साथ में हर एथलीट जो है वो निभाने का काम करता है, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। मैं समझती हूँ कि यात्रा बाय डिफॉल्ट हमारे कांवड़िया जो है वो रेस वॉकिंग का हिस्सा होते हैं। उनकी इस रेस वॉकिंग में जो भक्ति का भाव दिखता है, जो श्रद्धा का भाव दिखता है, वो हम सबको बहुत कुछ सिखाने का काम भी करता है। इस यात्रा में जिनका सानिध्य प्राप्त होगा, ऐसे हमारे परम पूज्य महंत हरिगिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। वो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री एवं संरक्षक है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के। साथ ही परम पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद
आपके सानिध्य में ये पूरी यात्रा की जाएगी। इसके साथ ही इस यात्रा में हमारे संत समाज का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में युवा कल्याण खेल विभाग का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में युवा साथियों का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में कांवड़ यात्रा में खिलाड़ियों का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में महिलाओं का भी प्रतिभाग रहेगा। निश्चित रूप से यात्रा जो है वो रेस वॉकिंग विद भक्ति ये हमको देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक अद्भुत संगम हमको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस यात्रा की जो आत्मिक भाव है वो यही है कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ये राष्ट्रीय संकल्प है। इसे राष्ट्रीय संकल्प को ऊर्जा देने के लिए, इसे राष्ट्रीय संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से इसका पहला संदेश जो है वो दिया जाएगा। और निश्चित रूप से 10 तारीख में ये सारे आयोजन से ये यात्रा जो है अपनी सिद्धि की ओर पहुंचेगा। आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगी कि इस यात्रा में हमारे सभी एथलीट, सभी खेल प्रेमी, सभी श्रद्धावान, सभी भोलेनाथ पर विश्वास करने वाले सभी आस्तिक लोग, सबसे आह्वान है कि इस यात्रा में जो शुद्ध संकल्प लिया गया है कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने, 2036 ओलंपिक का आयोजन भारत में हो, इसके लिए प्रतिभाग करते हुए हमारे इस संकल्प को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का एक मेरा प्रयास है। आप सबसे आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करते हुए इस यात्रा को सफल बनाने का आप सबसे निवेदन है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम भी दे रही हूँ। आप सबके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सभी एथलीट का मतलब किसी भी प्रकार का एथलीट जो है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। हमारे निश्चित रूप से खिलाड़ीगण इसमें प्रतिभाग करेंगे। ये यात्रा 22 किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा स्वयं मैं कांवड़ उठाते हुए इस यात्रा को पूर्ण करूंगी। हमने पूर्व में भी एक कांवड़ यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यात्रा को आपने देखी होगी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अब खेल के क्षेत्र में भी ये यात्रा उसी दिशा में अब आगे बढ़ेगी। तो मेरा एथलीट से भी, खेल प्रेमियों से भी और हमारे सभी जो हमारे सामान्य जन हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो प्रतिभाग करते हुए इस यात्रा को आशीर्वाद दें। देखिए, यात्रा पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। मैं समझती हूँ कि ये किसी पर्टिकुलर जिसकी आप चर्चा कर रहे हो इस भावना से नहीं, ये इस भावना के साथ ये यात्रा की जा रही है कि ये यात्रा पूरी तरीके से भारत को खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। ईश्वर से प्रार्थना है, हम हर पुण्य कार्य के लिए हर संकल्प को जो है ईश्वर के समक्ष उसके श्री चरणों में संकल्प लेते हैं और उसको पूर्ण करने का काम का प्रयास करते हैं। इसी यात्रा की सफलता के लिए आप सबको मैंने आपसे आशीर्वाद भी मांगा है और आपसे जागरूकता अधिक से अधिक अपने लोगों तक पहुंचे इस बात का आपसे निवेदन भी किया है। हमारी यात्रा के नाम पे उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं तो ये आपसे कह सकती हूँ कि जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव में लीन होते हैं, जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव के साथ में पूरे अनुशासन के साथ, पूरे संकल्प शुद्धि के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समर्पित होते हैं, मैं समझती हूँ वो उपद्रव का हिस्सा नहीं बनते और ये स्व अनुशासन इसमें अनुपालन करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। चल, थैंक यू सबका। हाँ, और ये यात्रा जो है वो 22 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। उसमें बोरा जी भी प्रतिभाग करेंगे। हाँ, वो ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, क्या रहेगा इसका उद्देश्य? देखिए, एक 10 तारीख को पावन कावड़ यात्रा जिसका ध्येय, जिसका उद्देश्य यही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो कि राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें उनके संकल्प में यह आह्वान है कि 2036
का ओलंपिक का आयोजन करता जो है वो भारत बने, भारत उसकी मेजबानी करे, साथ ही खेल के क्षेत्र में भारत महाशक्ति के रूप में उभरे। तो यही संकल्प जो है वो इस पूरे पावन कावड़ यात्रा का संकल्प है। एक तरीके से कावड़ यात्रा अपने आप में स्वाभाविक रूप से जो है वो रेस वॉकिंग है, और निश्चित रूप से इस यात्रा में लिया गया संकल्प, जो कि 10 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और हर की पौड़ी से इसका संकल्प लिया जाएगा, और वहां से यात्रा प्रारंभ होते हुए ऋषिकेश वीरभद्र महादेव मंदिर जहां जलाभिषेक होगा। 22 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इस यात्रा में स्वयं मैं प्रतिभाग करूंगी, स्वयं मैं 22 किलोमीटर की यात्रा को आप सबके आशीर्वाद से, और सभी एथलीट गण, सभी संत गण, सभी हमारी महिलाएं, सभी हमारे युवा साथी इसके प्रतिभागी होंगे। वो इस यात्रा को जलाभिषेक करते हुए इसको संपन्न करेंगे। और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय संकल्प को ऊर्जा देने के लिए उत्तराखंड की भूमि यानी कि देवभूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। वो 10 तारीख को इसकी शुरुआत की जाएगी। समय ये कहा गया था कि गरीब देश को इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तो अभी क्या हमारा देश उतना तरक्की कर चुका है कि हम तैयार बनाने की स्थिति में आर्थिक रूप से? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे राज्य, जिसमें हाल ही में यदि आप सब लोग भी गवाह हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, और इसी प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए खेल मंत्री रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और हमने देखा कि कैसे 2025 में राष्ट्रीय खेलों का 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है अपने इस छोटे से राज्य, जिसने अपना अद्भुत सामर्थ्य पूरे भारत को दिखाने का काम किया, और वह कार्य जो है संकल्प से सिद्धि तक और संकल्प से शिखर तक पहुंचने का कार्य हुआ है। तो मुझे लगता है कि जज्बा होना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि क्षमताओं का पता तो तब पता चलता है जब उसका आयोजन होता है, जब ये उस कार्य की जिम्मेदारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि भारत में इसकी अद्भुत क्षमता है। शायद हमारी दृष्टि में ऐसा दृष्टिदोष है कि हमें अपनी क्षमताओं का शक होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की लड़की उन्नति नेशनल गेम में भी बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था, कॉमनवेल्थ में भी मेडल लेके आई। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम में हो, कप में हो, नेशनल में हो, एशियन गेम्स में हो, हमारे बच्चे जब मेडल लेकर आते हैं, और फिर खासकर फिर अपने राज्य के जब बच्चे लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत गर्व महसूस होता है। और खेल मंत्री होने के नाते तो मुझे और हिम्मत, और जैसे कहते हैं ना कि काम करने के लिए और ताकत प्राप्त होती है। मैं बिटिया को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरीके से अपने प्रदेश को, अपने देश को गौरवान्वित महसूस कराते रहे। सरकारी और निजी मेले वहाँ पर लगते हैं, और या जो ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे बच्चे और काफी परेशान हैं, मीडिया में भी वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पर ट्रैक की व्यवस्था। देखिए, मुझे लगता है कि यदि आप 2022 से लेकर अब तक के सफरनामा खेल यात्रा को देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि कैसे खेल यात्रा में संसाधनों का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे खेलों के संसाधन बढ़ाए गए हैं, कैसे आम एथलीट जिसके पास में कोई अप्रोच नहीं है वो भी आके जो है अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। परेड ग्राउंड का विषय मेरे भी संज्ञान में आया, और उसके बाद में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर एथलीट को किसी प्रकार की अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उनको दिक्कत ना हो, उसे सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं।